लंका दहन रामायण की कहानियां। यह रामायण की कहानियों में से एक बहुत ही रोचक कहानी है। भगवान राम सीता जी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहे थे। एक दिन लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया। अब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और वहां उन्हें भगवान शिव के वानर अवतार हनुमान जी मिले। वे श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। श्री राम ने उन्हें सीता हरण के बारे में बताया। हनुमान जी उन्हें बंदरों के राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव में बहुत दोस्ती हो गई और वे सब मिलकर सीता जी को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब समस्या यह थी कि समुद्र को पार कैसे किया जाए और माता सीता के पास सूचना कैसे पहुंचाई जाए। हनुमान जी ने बताया कि उन्हें ऐसी जादुई शक्ति प्राप्त है कि वे हवा के रास्ते से समुद्र को पार कर सकते हैं। अब हनुमान जी ने कहा कि सीता जी मुझे कैसे पहचानेगी। श्री राम ने उन्हें अंगूठी दी और कहा कि सीता को यह अंगूठी देना और कहना कि बहुत जल्दी श्री राम आपको छुड़ाने आएंगे। हनुमान जी हवा के रास्ते समुद्र को पार कर लंका पहुंच जाते हैं और वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां रावण ने सीता जी को कैद कर रखा था। श्री राम की अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि श्री राम आपको छुड़ाने बहुत जल्दी आने वाले हैं। माता सीता अपनी जुड़ामनी हनुमान जी को देती हैं और कहती हैं कि ये प्रभु राम को देना और उनसे कहना कि सीता जी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी को बहुत भूख लगी और सीता जी से फल तोड़कर खाने की आज्ञा लेते हैं। अब उनके मन में शरारत जगती है। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना शुरू कर देते हैं। उन्हें सैनिक पकड़ने आते हैं तो वे खूब उत्पात मचाते हैं। पूरी अशोक वाटिका, जो बहुत ही सुंदर थी, उसमें उछल कूद करते हैं। लंकापति रावण के पास खबर पहुंचती है। वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को वानर का वध करने के लिए भेजते हैं, लेकिन हनुमान जी उल्टे अक्षय कुमार को ही मार देते हैं। अब तो रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। वह अपने दूसरे बेटे इंद्रजीत को पकड़ के लाने का आदेश देता है। इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बेहोश कर देता है और उन्हें नागपश शक्ति से बांधकर सभा में ले जाता है। रावण को देखकर हनुमान जी बहुत हंसते हैं। रावण को बताते हैं कि उन्हें प्रभु श्री राम ने भेजा है। तुम सीता जी को छल से चुरा लाए हो, उन्हें वापस कर दो, नहीं तो भगवान राम तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर रावण जोर से हंसता है और अपने सैनिकों को हनुमान जी को मारने के लिए आदेश देता है। रावण का भाई विभीषण रावण को समझाता है कि दूत को मारना नियमों के खिलाफ है। रावण अपनी सभा से पूछता है कि हनुमान को क्या सजा दी जाए। सभी लोग कहते हैं कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी ने अब तो रावण बहुत क्रोधित हो जाता है। वह अपने दूसरे बेटे इंद्रजीत को पकड़ के लाने का आदेश देता है। इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बेहोश कर देता है और उन्हें नागपश शक्ति से बांधकर सभा में ले जाता है। रावण को देखकर हनुमान जी बहुत हंसते हैं। रावण को हनुमान जी की पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने एक महल से दूसरे महल में कूदना शुरू कर दिया। पूरी लंका को आग लगा दी, सिर्फ विभीषण का महल छोड़ दिया। समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस लौट गए।